नमस्कार दोस्तों, तो आज हम आपको सुनाने वाले हैं प्रभु भोग के फल की कहानी। हमारे शास्त्रों में भी हमें बताया गया है कि भोजन करने से पहले हमें भोजन का एक निवाला भगवान के भोग के रूप में निकालना चाहिए, उसके बाद ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। तो ऐसा क्यों किया जाता है, इसी के बारे में हम आपको बताएंगे। एक सेठ जी थे, वो बहुत ज़्यादा कंजूस थे। एक दिन दुकान पर बेटे को उन्होंने बैठा दिया और बोले कि बिना पैसे के किसी को कुछ भी मत देना, मैं अभी वापस आ जाता हूँ। एक सेठ जी थे, वो बहुत ज़्यादा कंजूस थे। एक दिन दुकान पर उन्होंने अपने बेटे को बिठा दिया और बोले कि किसी को भी बिना पैसे के कुछ भी मत देना, मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ। तभी एक संत जी वहाँ पर आए, जो कि हमेशा अलग अलग जगहों से एक समय की भोजन सामग्री लेते थे। उन्होंने लड़के से कहा, बेटा जरा नमक दे दो। तो लड़के ने संत जी को डिब्बा खोलकर 1 चम्मच नमक दे दिया। तभी सेठ जी वहाँ आए तो उन्होंने देखा कि डिब्बा तो खुला है। उन्होंने कहा, बेटा तुमने क्या बेचा? तो बेटा बोला, एक संत जी आए थे, उनको 1 चम्मच नमक दिया था। तभी सेठ जी का दिमाग खराब हो गया और वो बोले, मूर्ख, इसमें तो जहरीला पदार्थ था। तभी सेठ जी भागकर संत जी के पास गए। जी भगवान के भोग लगाकर थाली लिए भोजन करने बैठे थे। तभी सेठ जी दूर से उन्हें बोलते हैं कि महाराज रुकिए, जो नमक लाए थे वो जहरीला पदार्थ था, इसलिए आप ये भोजन मत करिए। संत जी बोले, भाई हम तो प्रसाद लेंगे ही, क्योंकि भोग लग चुका है और भोग लगा भोजन नहीं छोड़ते। हाँ, अगर भोग नहीं लगता तो मैं भोजन छोड़ देता। यह कहते कहते संत जी ने तो भोजन शुरू कर दिया। जी भी वहीं पर बैठ गए और बैठे बैठे उन्हें बहुत देर हो गई और रात भी हो गई थी। सेठ जी वहीं पर सो गए। सोचा कि अगर संत जी की तबीयत खराब हो जाएगी तो कम से कम उन्हें वैद्य जी के पास ही ले जाऊंगा। ऐसा सोचकर सेठ जी वहीं पर सो गए। सुबह जल्दी ही संत जी उठ गए और नदी में स्नान करके स्वस्थ दशा में आ रहे थे। सेठ जी ने संत जी से पूछा, महाराज आपकी तबीयत तो ठीक है ना? तब संत जी बोले, भगवान की कृपा है। कहकर मंदिर खोला तो देखने लगे कि भगवान श्री विग्रह के 2 भाग हो गए हैं और शरीर काला पड़ गया है। अटल विश्वास से जब संत जी ने भोजन किया तो भगवान ने भोजन का जहर तो अपना भोग के रूप में स्वीकार कर लिया और भक्त को प्रसाद के रूप में सही भोजन ग्रहण करवाया। उसके बाद सेठ जी घर आ गए और घर आकर बेटे से कहा कि बेटा अब तुम ये दुकान संभालना, मैं भक्ति करने के लिए संत जी के शरण में जा रहा हूँ, इसलिए रोज ही भगवान को निवेदन करके भोजन का भोग लगा करके ही तुम भोजन करना। इसलिए आज से ही हमें यह नियम लेना चाहिए कि भगवान को भोग लगाकर ही हमें भोजन करना चाहिए। तो आज की हमारी कहानी यहीं तक की थी। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अब हम मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।